Okay, so Uday, please go ahead with the introduction. Good evening, ma'am. I am Uday Pratap Singh from Prayagraj. I have completed my schooling from Prayagraj. I have completed my graduation in BTech in Electrical and Electronics Engineering in 2015 from United College of Engineering and Research, Allahabad. I have my I have completed my post graduation in MTech in Power Electronics and Drive from Kamla Nehru Institute of Technology, Sultanpur, which is affiliated by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. Uh, my MTech thesis was grid connected PMSG based wind generation system control and optimization. I have also a published research paper. My thesis was related. I have a 5 year experience in Rail Vikas Nigam Limited uh, as electrical engineering. Currently, my posting Rishikesh to Prayag Char Dham Rail Pariyojana project. My job and responsibility all electrical related work such as tunnel, tunnel earthing, underground substation, portal substation, and traction substation in a Sivai railway station. Uday, you're working right now, right? Yes, sir. कितना time हो Working गया? 5 years, ma'am. 5 years, right. On the position of Senior site engineer, senior site engineer. Organization कौन सी है? Rail Vikas Nigam Limited. तो अभी रेल से क्यों शिफ्ट होना चाहते हो? Why you want to go for PGCIL now? मैम एक्चुअली यहाँ पे तो हमारा जो वर्क है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, हम्म। तो देन मैम यहाँ पे इसलिए स्विच करना चाहते हैं. तो परमानेंट, you don't feel like परमानेंट के चांसेस है वहाँ पे? नो मैम, मैं 5 साल से यहाँ वर्क कर रहा हूँ. हालांकि यहाँ वर्क हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है. यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे स्किल्स को बहुत अच्छे से एनहेंस किया, बट मैम ड्यू टू परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैम स्विच कर रहे हैं. ओके. सो अभी पीजीसीआईएल के बारे में आप why you want to go for PSUs only और प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाना चाहते हो? नो मैम, ओनली PSUs. रीजन बिहाइंड PSUs? क्योंकि मैम PSUs में बहुत मेगा प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि मैम अपने टेक्निकल और एक्सपीरियंस नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं. और प्राइवेट यहाँ में पे बहुत प्रोजेक्ट्स चलते हैं. प्राइवेट also provides you a great interest and run and dimension of the projects. बट मैम ओनली इंटरेस्टेड इन PSUs बिकॉज क्योंकि मैम यहाँ पे जो है लोगों से इंटरेक्शन और जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है PSUs और गवर्नमेंट जॉब पे वो प्राइवेट में उतनी अच्छी नहीं है. मेरे लिए PSU वर्सेस प्राइवेट कर दो, कंपेयर कर दो दोनों चीजें. आप गवर्नमेंट में काम कर चुके हो, प्राइवेट में आप नॉट वर्क करना हो, राइट? गवर्नमेंट में भी आपको यस कुछ मैम. लैप्सेस लगे होंगे. इन योर करंट फर्म यू माइट हैव फेल्ड सम लैप्सेस, राइट? कंपेयर यस मैम. PSU वर्सेस प्राइवेट फॉर मी. एक तो मैम यहाँ पे जो PSUs में है हर चीज ट्रांसपेरेंसी है, चाहे प्रमोशन में हो चाहे सैलरी में हो, जबकि ये प्राइवेट में ये चीजें नहीं देखने को मिलती है मैम. और ऑल इंडिया प्रोजेक्ट्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अच्छे से मिल सकती है, जबकि वो प्राइवेट में वो चीजें नहीं है मैम. व्हाट डू यू मीन बाय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मिल सकती है, प्राइवेट में नहीं है? जैसे कि मैम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट हम कर सकते हैं, और अपने नेशन बिल्डिंग्स में नेशन बिल्डिंग में हेल्प करना चाहते हो तो अभी तक क्या किया है नेशन बिल्डिंग के लिए? एक्चुअली मैम अभी तो अपना जो अच्छे से वर्क दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है तो अपनी जॉब और अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. और यहाँ पे हमें जहाँ पे भी कुछ ऐसा वर्क्स होता है तो हमें वहाँ भेजा जाता है. जैसे कि अभी सिलक्यारा में टनल टनल कोलैप्स हो गई थी, 41% ट्रैप्ड हो गए थे. वहाँ पे आर्मिनल को भेजा गया था कि वहाँ पे लोगों के हेल्प करने के लिए. तो उस चीज के लिए हमें यहाँ पे अथॉरिटी ने सेंड किया था. आप लोगों ने क्या सब किया था? मैम हमें वहाँ पे
TVM टनल बोरिंग मशीन हमारी लगनी थी, तो वहां पे पावर सप्लाई। दैट इज अ फर्म, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन थिंग, राइट? यस मैम, यस मैम। प्रोफेशनल हेल्प कर रहे हो आपने, पर्सनल लेवल पे अभी तक क्या कंट्रीब्यूट किया है? यू आर वर्किंग ऑलरेडी, यू आर डूइंग जॉब सिंस लास्ट 5 years, तो कोई कंट्रीब्यूशन तो रही होगी ना अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल के लिए, आपने कुछ तो किया होगा अगर आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो कंट्री के लिए। मैम यही है, अगर हम अपना काम अच्छे से करें, वही हमारे नेशन बिल्डिंग में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अच्छे से करें, वो ऑटोमेटिक नेशन बिल्डिंग में वो परफॉर्म करेगा मैम। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है आपकी? स्ट्रेंथ मैम हमारी हार्ड वर्किंग है और पैशनेट अबाउट वर्क। वीकनेस मैम इमोशनली हूँ। You have to be like how you're overcoming your emotional perspective in the organization. मैम जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो मैम उस टाइम पे ये चीज एनालाइज करते हैं कि क्या ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेगा, या उस चीज को एनालिसिस करके कभी कभी इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आपने 5 साल जॉब किया, राइट उदय? तो you might यस, have faced certain challenges also in your previous organization, right? यस मैम, यस So मैम। what has been the biggest challenge जो आपने overcome भी बहुत अच्छे से किया हो? मैम जैसे कि मैं पहले लखनऊ PIU में था, तो वहाँ पे हमारा पॉल लाइन क्रॉसिंग था जो कमीशनिंग होनी थी रेलवे सेफ्टी के। तो उस टाइम पे कोविड टाइम था, तो वहाँ पे जो था लोग वहाँ पे जो थे लोकल पीपल्स, वो काम को वहाँ पे नहीं करने थे क्योंकि के घरों के ऊपर से पावर ट्रांसमिशन नहीं जा रही थी। तो उनसे इंटरेक्ट करके, उनसे बात करके उनके लिए भी सोल्यूशन निकाला। जैसे कि कुछ घरों से हमने वहाँ पे जैसे लोकल अथॉरिटी UBPCL थी, तो उनसे बात करके उनके उनके यहाँ से ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह हटवा के वहाँ पे केबल केबल लेइंग वर्क करा के। तो वो मैम वो जो बिगेस्ट चैलेंज था और टाइमली कंप्लीट करना था, और CRS के पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉबीज क्या है आपकी उदय? हॉबीज मैम सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग, हम्म। और बैडमिंटन खाली टाइम पे, जब टाइम मिलता है शाम के टाइम तो बैडमिंटन उदय, खेलते ग्रिड हैं। कैपेसिटी क्या होता है? ग्रिड कैपेसिटी मैम, ग्रिड कैपेसिटी वो होता है कि जो मैक्सिमम पावर हम सप्लाई इन मेगावाट। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पावर ग्रिड, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है कुछ, कौन से होते हैं? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। Okay. If you're not getting the job today, what is your plan B for that? प्लान भी ये है मैम कि अपने कोर सेक्टर में जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे हम कोशिश करेंगे। और कौन से PSUs को टारगेट कर रहे हो? अभी तो मैम PGCIL के लिए। वो तो PGCIL के सिवाय भी कोई ऑप्शंस आप टारगेट कर रहे हो या ओनली ऑप्शन यू आर टारगेटिंग इज PGCIL? ओनली ऑप्शन PGCIL मैम। ओनली ऑप्शन PGCIL, राइट? अभी तक आपने कोई लीडरशिप रोल परफॉर्म किया है उधर? यस मैम। कैन यू यहाँ जस्ट पे यहाँ पे मैम इंडिविजुअल ही दिया गया है, जैसे कि टनल के जितने सारे ड्राइंग्स या GFCs आती हैं वो हम ही देखते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। और यहाँ पे मैम जैसे टनल अर्थिंग वर्क है, तो कंसल्टेंट से डिस्कस करके पूरा एक एक तरीके से इंडिविजुअल वर्क ही देखते हैं वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। कितने लोग हैं आपके अंडर, आपकी टीम में? हमारे अंडर में 3 लोग हैं मैम। 3 लोग हैं। अगर मैं हाँ, 30 लोग कर देती हूँ, कैसे हैंडल करोगे? क्या SOPs, क्या प्रोटोकॉल्स यूज करोगे 30 लोगों को हैंडल करने के लिए? मैम फर्स्टली तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ वर्क्स है और किसकी क्या स्किल्स है। उस हम्म। हिसाब से उनको जॉब एलोकेट करेंगे। जैसे किसकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, तो हम्म। इस हिसाब से सबको जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे मैम। That's it? यस मैम। Okay, fine. Right. Let's start with the feedback now, Uday. Uday, this is lots of scope of improvement as of now. ठीक है? आंसर आपके आप नहीं है। अगर आपको मैं 30 लोगों की टीम देती हूँ, आप सिंगल 3 लोगों को हैंडल कर रहे हो, 30 लोगों को इकल्ले हैंडल नहीं कर सकते आप। यू नीड टू डेलीगेट द वर्क। टीम लीडरशिप में क्वालिटी होती है, जब आप एक अच्छे लीडर तभी बन सकते हो जब आप डेलीगेट करते हो काम को अपने, राइट? यू नीड टू इम्पार्ट योर वर्क। सेकंड आ जाता है, आप ओपन कम्युनिकेशन रखते हो अपनी टीम में।
आप अकेले सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, दैट वुड बी अ टाइम वेस्टेज फॉर यू। आपने सपोज कर लो सब ग्रुप्स बना दिए, 30 लोगों के 3 ग्रुप्स बना दिए, 10-10 लोगों की टीम बना दी है, ठीक है। आपने एक उनका सुपरवाइजर के लिए हेड बना दिया, एक 10 पीपल ईच, 1 हेड। वो हेड क्या करेगा, आपको रिपोर्ट्स देगा, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क आ जाएगा, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। प्लस आपने ओपन कम्युनिकेशन रख दिया कि कोई भी लोअर एंड से आके आपसे बात कर सकता है। दैट्स अ वे अ टीम लीडर एक्चुअली वर्क्स। आपका उसका आंसर भी गलत था, ठीक है। जब आ जाता है आपके पास कि आपकी इन टर्म्स ऑफ वाई पीएसयू, जो आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, दैट इज सेम इन द प्राइवेट एंड ऑल दैट। What makes a private or a PSU is different is that there is a dynamic work in public sectors. Dynamic is because the policies being implemented by government, they are vast in number. Private may, it depends that you get the projects or you don't get the projects. In public, there is advancement that you get national exposure, international exposure based on the projects. Private may, there is a limited concern because maybe you're not a part of team every time, whenever there's a shortlisting of certain team, right? For handling of those projects. तो उसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है। Progressive promotional career is one thing that you can target in public sectors. And I think transparency can be one answer. That could be there, right? Rest, it was nation building आप बोलते हो, तो you should be concentrating it out, right? Because last time students do speak it out. We want to work for the contribution of the nation. Contribute आप सिर्फ एक अच्छा citizen बन के भी कर सकते हो। Plus apart from it, आप अपना अवेयरनेस देके लोगों में फंडिंग देते हो, आप किसी ना किसी लाइक टुवर्ड्स द पुअर पीपल और समथिंग, इवन इफ यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द रॉन्ग, एंड आई वुड से आप क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन यू आर मेकिंग टुवर्ड्स अ नेशन, राइट। तो ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशन आती है जो आप अपने लोअर एंड पे बता सकते हो। वो भी आपका भी अच्छा नहीं था, ठीक है। आंसर्स आपके ब्रीफली आप पढ़ के नहीं आए हो, व्हाट आई फील इट आउट, पढ़ के आए थे? नो मैम। हाँ, तो जब बिना पढ़े आओगे तो यही होगा, आपको पढ़ के आना चाहिए। इंट्रोडक्शन भी इतनी इलैबोरेटिव कोई भी नहीं सुनेगा उदय। आपने पहले भी कोई जॉब देखी होगी, आपने ऑनलाइन आप इंटरव्यूज भी देखो, 1 मिनट इज अ मैक्स टाइम फॉर एन इंट्रोडक्शन। अगर आप इलोंगेट करते हो, आप उसको क्या कर रहे हो, सिर्फ आप अपना सीवी रीड कर रहे हो। उनके पास पहले ही आपका फॉर्म फिलिंग है, आपको फॉर्म फिलिंग पढ़ने के लिए नहीं बुलाया उन्होंने। Why they यस have मैम। called you is that how interactive you are and based on your personality, आप कुछ अपने की फीचर्स बताओ। जैसे गुड मॉर्निंग मैम, आई एम उदय, I come from city this. Coming to my academic curriculum, I have done my graduation from so and so universities and masters from this one. My area of expertise आप बता सकते हो, किसी चीज को आप हैंडल करते हो या फिर आप प्रोजेक्ट अगर डिस्कस करना चाहते हो। And apart from it, I'm a professionally skilled enthusiast who has an experience of working in this sector, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, रेलवे में कहीं पे भी, on this position, in this. Roles भी तभी मत बताने शुरू कर दिया करो, they will ask you about your roles and responsibilities over there. Give the things a time. Be interactive. It should be only one person speaking all the time. Clear? Any problem, Uday, you want to ask? Clear? ओके। Okay, Uday. All the very best. Take care.